बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश शुक्ला लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं और जगह जगह जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। आज कमला देवी ITI कॉलेज में ऐसी एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां कमला देवी ITI कॉलेज के चेयरमैन सुरेंद्र प्रताप सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही इस दौरान तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों ने मुझसे प्रश्न किया था कि बक्सी का तालाब में आपको प्रत्याशी बनाया गया है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी। मैंने बड़े स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि विकास कार्य तो प्राथमिकता होते ही हैं, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी वो आप लोगों को सम्मान दिलाना, आपके स्वाभिमान को जिंदा रखना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ 10 तारीख के बाद मैं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठूंगा तो आप लोगों को भी बीच में बैठाऊंगा। मेरा स्पष्ट तरीके से निर्देश होगा, चाहे वो तहसील के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, चाहे थाने के लोग हों, चाहे जिले के लोग हों, निश्चित तौर पे यदि आप किसी काम के लिए किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो यदि आपका काम सही है तो उसको तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। तो 80% भी सही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर 80% भी सही है तब भी आपका काम होना चाहिए। अगर 60% सही है तब भी आपके काम पे विचार किया जाना चाहिए। मतलब है कि बीच में सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई और सभी सरकारें नहीं, किसी ने उसका निस्तारण नहीं किया। केवल भाजपा की बात आप न करें। अब भाजपा की बात है, मैं व्यक्तिगत तरीके से इस मामले के निस्तारण का प्रयास करूंगा। मैं समस्या को समझ रहा हूं कि या तो उनको पूरा मुआवजा 4 गुना दिया जाए और मुआवजा देने के बाद ज़मीन को अधिग्रहित किया जाए और या तो ज़मीन को मुक्त कर दिया जाए। अब ये अधिकारी बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के पहले तो मेरा अधिकार नहीं कि मैं उनके साथ बैठूं। हाँ, अधिकारियों से मैंने बहुत मसलों पे बात की है, जमीनों के मसले पे। एक ही समस्या यहाँ नहीं है, मटियारी में समस्या है। मटियारी में आवास संघ में 200 किसानों की जमीन जो है हड़प रखी है, वहाँ पे 200 एकड़ जमीन है, उनको अलॉट कर दी गई। और ये लड़ाई हमारे सांसद कौशल किशोर लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में मैं भी शामिल हूँ, तो लड़ाई तो लड़ूंगा मैं। और कोई बात हो तो सर, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं, उनका कहना था कि तमाम सारे सरकारें आई, बसपा की भी आई, सपा की भी आई और पिछली बार भाजपा की भी अभी रही, तो उनका ये था इसको लेकर के वो वोट बहिष्कार की बात करें। तो आपका क्या संदेश रहेगा उनको कि कम से कम वोट क्या करेंगे? मेरा संदेश केवल एक है कि मैं उनके बीच का हूँ, मैं उनके बीच का ही हूँ और उनकी समस्याओं को मैं गहराई से समझता हूँ। मेरा मकसद केवल एक होगा कि मैं लोगों के बीच में रहूं, उनकी समस्याओं के निस्तारण करूं। जो विधायक के काम होते हैं, इसके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा काम नहीं होगा। वो चाहे अल्लू नगर डिगोरिया का हो, चाहे वो मटियारी का हो या किसी